हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में हाईवे इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। डिफरेंस बिटवीन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस का, वो है डिज़ाइन। तो रिजिड पेमेंट में जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हम आरसीसी स्लैब को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आरसीसी स्लैब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर होल्डिंग रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट में हम ज़्यादा फोकस रखते हैं आरसीसी स्लैब पे। और वहीं जब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सबग्रेड। सबग्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर होल्डिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट। और दूसरा पॉइंट है डिफॉर्मेशन। अब जो रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि जो डिफॉर्मेशन होती हैं सबग्रेड में, वो डिफॉर्मेशन ऊपर सरफेस कोर्स में नहीं शो होती है, नहीं दिखती। अब जैसे कि दूसरा पॉइंट है, इन रिजिड पेमेंट इट डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड टू द शेप ऑफ द सपोर्टिंग लेयर बिलो। अब जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर आपकी सबग्रेड फेल हो जाती है तो उसकी डिफॉर्मेशन पूरी की पूरी आपको सरफेस कोर्स में देखने को मिलेगी। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में इट गेट्स डिफॉर्म्ड टू द शेप ऑफ द सपोर्टिंग लेयर बिलो। अब हम थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। तो जब रिजिड पेमेंट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है एज कंपैरिजन विद फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो रिजिड पेमेंट में मोर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत ही कम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, या फिर हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लोड। अब हम देखेंगे कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड लगता है सबसे ऊपर वाले से सरफेस कोर्स में जो लोड लगता है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं। अब जब हम रिजिड पेमेंट की बात करेंगे, तो रिजिड पेमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो होगा स्लैब एक्शन के थ्रू। दे ट्रांसफ़र द लोड थ्रू स्लैब एक्शन। और जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो लोड ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द सरफेस कोर्स टू द बेस कोर्स एंड टू द सबग्रेड, तो ग्रेन टू ग्रेन कंटैक्ट से होगा। और अब जो फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस का, वो है डिज़ाइन। अब हमने देखना है कि हम रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। जब हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट इज़ डिज़ाइंड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी बाय यूजिंग IRC 58/2012। अब जो रिजिड पेमेंट है हम उसको डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। और हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं? इंडियन रोड कांग्रेस 58/2012, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें एंट्रेंस से पूछा जाएगा कि बताओ रिजिड पेमेंट को हम कौन से कोड से यूज़ करते हैं, वो हमें लिखना है IRC 58/2012। और फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग एम्पेरिकल चार्ट्स और इक्वेशंस एंड बाय यूजिंग IRC 37/2012। अब 6 पॉइंट ऑफ है वो फेलियर का है। अब हमने देखना है कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट किस तरीके से फेल होते हैं। तो रिजिड पेमेंट दिस कैन फेल ड्यू टू अकरेंस ऑफ क्रैक्स। जब भी कभी क्रैक्स आपको रिजिड पेमेंट के ऊपर दिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि रिजिड पेमेंट हमारी फेल हो चुकी है। और जब फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात आएगी, दिस कैन फेल आफ्टर द फेलियर ऑफ सबग्रेड, यानी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट तभी फेल होगा जब कभी हमारे पास सबग्रेड फेलियर होगा। और 7th पॉइंट है लोडिंग का। तो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्सेस लोड्स। रिजिड पेमेंट के लिए हमें बहुत ही कम लोड यूज़ करना होगा। और फ्लेक्सिबल पेमेंट कैन कैटर हैवी लोड्स, और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में हम काफ़ी हैवी लोड भी डाल सकते हैं। अब 8th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनिशियल कास्ट का। तो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इनिशियल कास्ट इज़ हाई इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट एज सीमेंट कंक्रीट इज़ वेरी कॉस्टली। अब जब हम रिजिड पेमेंट जब हम बनाएंगे तो हम जो सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सीमेंट कंक्रीट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसीलिए हमारे पास जो रिजिड पेमेंट है उसकी जो इनिशियल कास्ट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो वही जब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट की, फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो कास्ट होगी इनिशियल कास्ट लेस एज कंपेयर टू रिजिड पेमेंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेंटेनेंस कास्ट का। तो जब हम रिजिड पेमेंट की बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट में जो मेंटेनेंस कास्ट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि
यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएंगे तो हमें क्रैक्स को भी रिमूव करना होगा। हमने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट इज हाई इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट एज क्रैक्स कैन बी डेवलप्ड एंड शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल, एंड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। अब 10th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है थिकनेस का। तो रिजिड पेमेंट की थिकनेस बहुत ही कम होती है एज वी हैव 3 लेयर्स ओनली, और फ्लेक्सिबल पेमेंट में ज़्यादा थिकनेस है बिकॉज वी हैव 4 लेयर्स जो कि हैं सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, फिर उसके बाद ऊपर आता है सरफेस कोर्स। और 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लाइफ का। तो रिजिड पेमेंट की बहुत ही ज़्यादा लाइफ होती है। रिजिड पेमेंट के केस में वेरी बिग लाइफ एंड मोर ड्यूरेबल, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है जनरली डिजाइंड फॉर ए लाइफ ऑफ 15 ईयर्स और मोर एंड लेस ड्यूरेबल। अब 12 पॉइंट है जॉइंट्स का। तो जब भी कभी हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो रिजिड पेमेंट में हम जॉइंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रैक्शन जॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो गया, एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। सो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट्स जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, और जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की जब बात करते हैं तो हमें कोई सी भी किस्म के जॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। और अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अब हमने देखना है कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट टेम्परेचर वेरिएशंस प्रोड्यूस हैवी स्ट्रेसेस। तो रिजिड पेमेंट में बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स टेम्परेचर वेरिएशंस डू नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेसेस। तो 14th पॉइंट है सूटेबिलिटी का। हमें देखना है कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट किस किस जगह पे सूटेबल होते हैं। इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट इट इज़ नॉट सूटेबल एंड नॉइजी अंडर आयरन व्हील्ड ट्रैफिक। जब भी कभी हम आयरन व्हील ट्रैफिक को यूज़ करेंगे इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट तो बहुत ही ज़्यादा शोर होगा, तो उस केस में रिजिड पेमेंट्स जो होंगे वो सूटेबल नहीं होंगे। एंड इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। सूटेबल यानी कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर हम किसी भी किस्म की ट्रैफिक को चला सकते हैं। और 15 पॉइंट है स्किल्ड लेबर। अब हमने देखना है कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट दोनों में से किसकी कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, एंड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट नॉर्मल स्किल एंड लेस सुपरविजन आर रिक्वायर्ड। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में थे, और जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ ही एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और साथ साथ अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।